आपने सुना होगा कि राजाओं के जीवन में सत्ता और वैभव के पीछे छिपे होते हैं अनकहे संघर्ष। ये संघर्ष अक्सर चुप्पी में ढलते हैं और भविष्य की त्रासदियों का कारण बनते हैं। इसी तरह का एक संघर्ष कुरुवंश के राजकुमार पांडु के जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने न केवल उनके भाग्य को बदल दिया बल्कि पूरे हस्तिनापुर के भविष्य पर गहरा असर डाला। सत्ता की इस दौड़ में पांडु को सिंहासन तो मिला, लेकिन इसके साथ ही उनके ऊपर जिम्मेदारियों का एक ऐसा बोझ आ पड़ा जो उनके साहस और कुशलता की भी परीक्षा लेने वाला था। वे एक महान योद्धा थे, एक कुशल राजा, लेकिन हर महान राजा की कहानी में एक छुपा हुआ दुश्मन होता है, उनका अपना अहंकार। और जब ये अहंकार राजा के ऊपर हावी हो जाए तो वही उनके पतन का कारण भी बनता है। कुरुवंश की गाथा आगे बढ़ती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ने अपने प्रारंभिक जीवन के संघर्षों का सामना किया। आज हम देखेंगे कि कैसे महाराज पांडु ने हस्तिनापुर पर राज किया और कैसे एक क्षणिक भूल ने उनके जीवन को वनवास और दुखों से भर दिया। धृतराष्ट्र कुरुवंश के सबसे बड़े पुत्र होने के बावजूद अपनी अंधता के कारण सिंहासन के योग्य नहीं माने गए। हस्तिनापुर के भविष्य और राज्य की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए पितामह भीष्म ने राज दरबार में यह निर्णय लिया कि पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया जाएगा। इस निर्णय ने पांडु को एक नए युग की शुरुआत के लिए तैयार किया। पांडु ने विनम्रता से ये जिम्मेदारी स्वीकार की, जबकि धृतराष्ट्र इस निर्णय से भीतर ही भीतर आहत थे। उनके मन में एक असुरक्षा और असंतोष का बीज बोया जा चुका था जो भविष्य में और गहराने वाला था। पांडु एक वीर योद्धा थे। पांडु की वीरता ने न केवल उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाया बल्कि पूरे आर्यवर्त में उनके नाम की धाक बिठा दी थी। वे विजयी योद्धा थे। उन्होंने अनेक राजाओं को पराजित किया था, हस्तिनापुर का विस्तार किया। लेकिन कहते हैं ना, जिस वक्त आप अपने आप को अजय समझने लगते हैं उसी वक्त आपका पतन की शुरुआत हो जाती है। और यही पांडु के साथ भी हुआ। वन में शिकार करते समय पांडु ने एक भूल कर दी और ये भूल उनके जीवन को एक अभिशाप में बदलने वाली थी। एक ऐसा अभिशाप जो उन्हें वनवास की ओर धकेल देगा और हस्तिनापुर को एक अंधकारमय भविष्य के मुहाने खड़े कर देगा। कहते हैं शिकार केवल वन्य जीवों का नहीं होता, कभी कभी राजा भी अपने भाग्य का शिकार कर बैठते हैं। पांडु ने एक ऐसा शिकार किया जिसने उनके जीवन को ही समाप्ति की ओर धकेल दिया। आइए जानते हैं कैसे महर्षि के शाप ने पांडु के जीवन को पलट दिया और कैसे हस्तिनापुर के लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत बनी। राजा पांडु अपनी वीरता और ताकत पर गर्व महसूस करने लगे थे। एक दिन जब वे वन में शिकार कर रहे थे तब उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। पांडु ने वन में एक हिरण जोड़े को देखा और बिना सोचे समझे उन पर तीर चला दिया। लेकिन ये कोई साधारण हिरण नहीं थे, वे महर्षि किंदम और उनकी पत्नी थे जो हिरण का रूप धारण करके वन में विचरण कर रहे थे। पांडु का तीर सीधे महर्षि किंदम को जा लगा। तब महर्षि ने अपने असली रूप में प्रकट होकर ये बताया कि वो और उनकी पत्नी एक ऋषि दाम्पति है। तब पांडु को अपनी भयंकर गलती का एहसास हुआ। महर्षि किंदम ने क्रोध में आकर पांडु को एक भयंकर शाप दे दिया। हे राजन, तुमने हमें इस पवित्र कार्य के समय मृत्यु दी है, इसलिए तुम्हें भी इसी प्रकार का मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। जब भी तुम अपनी जीवन संगिनी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। पांडु ने महर्षि से क्षमा याचना की, लेकिन शाप को टालना अब असंभव था। पांडु के जीवन पर यह शाप किसी काले साए की तरह छा गया और उन्हें यह समझ आ गया था कि उनका जीवन अब सामान्य नहीं रह सकेगा। महर्षि के शाप से व्यथित होकर पांडु ने हस्तिनापुर लौटकर दरबार में अपने निर्णय की घोषणा की। वे समझ गए थे कि अब उन्हें राजकार्य छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वे इस शाप के साथ अपने राज्य को सही ढंग से चला नहीं पाएंगे। पांडु ने अपने भाई धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजधर्म निभाने की जिम्मेदारी सौंपी और स्वयं अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वनवास के लिए प्रस्थान कर गए। पांडु का ये वनवास केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि ये उनके जीवन की सबसे बड़ा परिवर्तन था। वे एक राजा से वनवासी बन गए थे और उनका जीवन तपस्या और आत्मशुद्धि के मार्ग पर था। उनकी पत्नियां कुंती और माद्री उनके साथ थी, लेकिन उनके दिल में पांडु के भविष्य के प्रति एक अनकही चिंता थी। पांडु के वनवास में जाने के बाद हस्तिनापुर की बागडोर धृतराष्ट्र के हाथ में आ गई। भले ही उनके सामने पितामह भीष्म और विदुर जैसे समर्थ मार्गदर्शक थे, लेकिन एक अंधे राजा के रूप में उन्हें राज्य का संचालन करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धृतराष्ट्र के लिए राज्य का संचालन करना कोई सरल कार्य नहीं था। उनकी आंखों की कमजोरी के साथ साथ उनके मन में असुरक्षा की भावना भी लगातार बढ़ रही थी। उन्हें डर था कि लोग उन्हें एक कमजोर राजा समझेंगे। इसी कारण से वे कई बार अनुचित निर्णय भी लेने लगे। इस स्थिति में हस्तिनापुर पर खतरा मंडराने लगा। इस बीच पड़ोसी राज्य और विद्रोही कबीलों ने
पांडु की अनुपस्थिति का लाभ उठाने का प्रयास किया। वे समझ गए थे कि धृतराष्ट्र का युद्ध कौशल कमजोर है और ये हस्तिनापुर पर हमला करने का सही समय हो सकता है। पितामह भीष्म और विदुर इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन धृतराष्ट्र की असुरक्षा और निर्णय लेने में संकोच ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इस संकट को देखकर भीष्म ने धृतराष्ट्र को समझाया कि राज्य की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने आवश्यक है और इसी कारणवश भीष्म पितामह ने सेना का नेतृत्व किया और विद्रोहियों को पराजित किया। पांडु का वनवास और ऋषि किंदम का शाप उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल चुका था। अब कुरुवंश का भविष्य धृतराष्ट्र के हाथों में था, लेकिन क्या ये परिवर्तन हस्तिनापुर के लिए शुभ होगा? अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस प्रकार पांडवों ने वनवास में अपने जीवन को व्यतीत किया और कैसे पांडवों का जन्म होता है। कुरुवंश की ये महागाथा जारी रहेगी। कुरुवंश की कहानी में हर मोड़ पर एक नया रहस्य और संघर्ष छिपा है। पांडु का त्याग और शाप का असर आने वाले समय में कुरुवंश के लिए क्या मायने रखता है, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली कड़ी में हम देखेंगे पांडवों का जन्म और उनकी प्रारंभिक जीवन यात्रा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक करें।